तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कू उन बच्चों के साथ फाइट कर रही होती है उनके फ्रेंड बनने के लिए। और वो लोग बच्चे होते हैं वो कू से डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि कू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है और वो एक ड्रैगन है। तो फिर यहाँ पे आना सबको मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग हमारी फाइट का फॉर्मेशन भूल गए। और उसकी बात सुन के सारे बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर से कू की तरफ बढ़ने लगते हैं डरने की बजाय। और वो लोग कू के पास अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव टाइप में था और वो उसकी तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन कू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बस एक पूछ से इनका वो मतलब डिफेंस है वो तोड़ देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ब्लेड इससे बिल्कुल भी चौंकता नहीं है। वो बोलता है कि जैसा हमने ट्रेन किया था ये बिल्कुल वैसा ही हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करेगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे पीछे से आके कू पे हमला करने ही वाले होते हैं और कू का ध्यान उस पर चला जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ये लोग तो सिर्फ आना को मतलब मौका दे रहे थे ताकि वो उसके पीछे से हमला कर सके और वो उस पर हमला कर भी देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और किंग भी इसकी शाबाशी देता है कि तुम लोग उसके ब्लाइंड स्पॉट पे हमला कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन तभी किंग भी बोलता है लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और हम लोग देखते हैं कि जो कू है उसे अटैक से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है बल्कि वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो उन सबको एक अपनी पूँछ से ही उड़ा देती है। और तभी यहाँ पे ब्लेड से वो किंग होता है वो बोलता है कि ये ऑर्डिनरी अटैक उस पर कुछ काम नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि जो कू है उस पर सही में कुछ भी असर नहीं हुआ था उनके अटैक्स का। और ये मतलब वो बिल्कुल ठीक होती है और वहाँ पे हीलर जो है वो सब बच्चों को हील कर रही होती है। और तभी वहाँ पे किंग पूछता है कि ऐसा लग रहा है तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तभी हमें आना और सोफिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को इशारा करते हैं। और तभी सोफिया कू की तरफ बढ़ के उसको एक ज़ोर से पंच मारती है जिससे कि कू नीचे गिर जाती है। और तभी आना भी अपना एक बहुत ही खतरनाक मतलब अटैक है वो करने जा रही होती है और उस पर कर भी देती है। और इससे जो कू है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और हम ब्लेड को देखते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि वाह कितना ज़्यादा मतलब अच्छा डैमेज करा है इसने। लेकिन हम लोग तभी कू को देखते हैं जो कि इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है, वो वैसी की वैसी खड़ी होती है, उसको मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता है इस अटैक से। लेकिन वो बोलते हैं अरे अभी ये अब धुआं धुआं कर दिया तो अब से कुछ दिखेगा नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो कू है उसके नीचे गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे गिर जाती है गड्ढे के अंदर। और तभी ब्लेड से किंग पूछते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम लोग मतलब चीटिंग नहीं करोगे, ये एकदम फेयर फाइट होगी। तभी वो बोलता है ये अनफेयर नहीं है क्योंकि हमने अगर ये फाइट से पहले अगर ये गड्ढा खोदा होता तो ये अनफेयर होता। लेकिन हमने इसे तब खोदा जब ये फाइट हो रही थी और हम देखते पीले बाल वाले ने इसे खोदा होता है। और तभी वो बोलता है कि लेकिन ये ब्लेड से बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं है। और ब्लेड बोलता है हाँ मुझे जानता हूँ लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और तभी वो ब्लेड उनसे बोलता है कि तुम लोग अब कर सकते हो। और तभी वो लोग एकदम मोटिवेट होकर कू की तरफ बढ़ जाते हैं और कू वहाँ पे देखो जो गड्ढे के अंदर गिरी होती है। और तभी आना भी अपनी स्वॉर्ड से बोलती है कि मुझे पावर्स दो। लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो बोलती है हाँ मैं मानता हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बट तुम मेरी पावर को इतना ओवर यूज़ मत करो। लेकिन वो बोलती है कि अपना मुँह बंद रखो और मेरी बात मानो क्योंकि मैं तुम्हारी ऑनर हूँ। और वो कू पे एकदम तगड़ा वाला हमला कर देती है जिससे कू डैमेज भी हो जाती है। और वो जो पीला लड़का वो बोलता है बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा करा। और तभी वो उसे बोलती है कि तुम भी इस पे हमला करो और वो उसकी बात मान के कू पे हमला करने चला जाता है। लेकिन कू पे उसका हमला काम नहीं करता और वो खुद ही नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कू गुस्से में उड़ने लगती है और वो आना की तरफ बढ़ने वाली है। लेकिन आना तभी ऊपर से एक बहुत ही तगड़ा हमला उसके ऊपर करती है जिससे कि वो वापस से नीचे गिरने वाली होती है। और तभी हम लोग सोफिया का सीन देखते हैं जो कि अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन से वो जो एक पंच यूज़ करती है। और वो ऑलमाइटी मतलब जो हीरो है उसकी पावर यूज़ करती है ग्रेविटी मैनिपुलेशन और उस पर एक बहुत ज़ोर का पंच मारती है कू पे जिससे कू बिल्कुल नीचे गिर जाती है। और वो जो किंग है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह कितना तुम लोग खतरनाक हमला था। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब लोग थक चुके होते हैं बिल्कुल ही। और तभी आना मतलब खड़ी होती है और फिर से उससे बोलती है कि मुझे थोड़ी सी और पावर दो और पावर दो। तभी उसका जो वो बोलता है कि मेरी और पावर मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन वो बोलते हैं चुप रहो और मुझे पावर दो। और उसको बहुत ज़्यादा पावर दे देता है जिससे कि आना एक बहुत बड़ा मतलब म्यूटेरॉइड बना के उसके ऊपर फेंकती है। और तभी वो उसको जो हेडमास्टर बोलता है मुझे नहीं पता था हमारे यहाँ पे इतने काफ़ी काबिल स्टूडेंट्स भी है। और वो बोलती है ब्लेड बोलता है ये सिर्फ उसकी पावर नहीं है, असल में तो देखो सब लोग उसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना माना दे रहे हैं। माना मतलब यहाँ पे एनर्जी है। और बोलते हैं कि हम भी कू के फ्रेंड बनना चाहते हैं इसलिए हम तुम्हें एनर्जी देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन सब की एनर्जी से आना एक बहुत ही तगड़ा हमला कू की तरफ करती है और वो कू की तरफ वो हमले को कर देती है। और ब्लेड बोलता है कू प्लीज़ इसे सर्वाइव कर लेना, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है पर तुम इसे सर्वाइव कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं कू की तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। और जब ये धमाका बहुत बड़ा धमाका होता है और जब हम लोग देखते हैं कि जो कू है उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं पीछे। और आना एकदम स्वॉर्ड लेके एकदम रेडी खड़ी होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कू ने हार मान ली होती है और वो बोलती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ। और तभी वहाँ पे वो रोने लग जाती है और बोलती है कि जो लोग हार जाते हैं उनको, जो ड्रैगन हार जाते हैं उनको तो अब अबैंडन कर दिया जाता है, पेरेंट अब आप मुझे भी अबैंडन कर दोगे। लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लेड आता है बोलता है तुम वीक नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तुम लगता था कि ह्यूमन स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन ह्यूमन भी स्ट्रॉन्ग है और ये कुछ ज़्यादा थे इसलिए तुम इन्हें हरा नहीं पाई, नहीं तो तुम्हें अकेले में हरा देती।
और अब बोलता है कि क्या तुम अब इनकी फ्रेंड बनना चाहोगी? तो वो उनसे बोलती है अगर मैं बुरा नहीं मानूँगा अगर तुम लोग मेरे फ्रेंड बनोगे, और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बोलती है। लेकिन ब्लेड उसके सर पे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना किस तरह से बोलना होता है। तभी वो फिर शर्माते हुए, रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़, प्लीज़ मेरे फ्रेंड बन जाओ। और वो सब लोग हाँ कर देते हैं और बोलते हैं हाँ, हम लोग तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, और बन जाते हैं उसके फ्रेंड। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो किंग है वो अपने उससे बात कर रहा होता है कि हाँ, ये लोग अब सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने लग गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक मशीन लेके आने वाला हूँ जिससे ये लोग वर्चुअली फाइट कर पाएंगे वर्चुअल रियलिटी में। और हम लोग उस मशीन को देखते हैं, और वो भी मशीन अभी पूरी तरह से बनी नहीं होती है, और आगे एपिसोड में इसको दिखाया जाएगा। और तभी कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कू एक लड़की की गोद में बैठी होती है, और एक लड़की उसको खाना खिलाने के लिए बोलती है, लेकिन कू बोलती है मैं खुद से खा सकती हूँ। तो जिस लड़की को गोद में बैठी होती है वो बोलती है तो तुम खुद से बैठ भी सकते हो, लेकिन फिर कू बोलती है नहीं नहीं, फिर तुम खिला ही दो मुझे, और बोलती है बस एक बार ही खिलाना। और वो कू को खिला देती है, और उसे कुकू ज़्यादा पसंद आ जाती है, बोलती है कितनी क्यूट है। और वो कुकू को मतलब कुछ ज़्यादा ही गले वले लगाने लग जाती है और बोलती है कितनी क्यूट हो तुम, कितनी क्यूट हो, ऐसे ऐसे करके उसको तंग करने लगती है। और तब हम लोग ब्लेड को देखते हैं कि वो आना से बोलते हैं कि तुम मुझे आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। और तब हम लोग आना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई होती है, और वो बोलती है क्या क्या डिफरेंट लग रहा है। और तभी सब लोग ब्लेड को बोलते हैं प्लीज़ ब्लेड, प्लीज़ ब्लेड, यहाँ पे मत बोलना, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलना। और फिर वो ब्लेड से एक लड़की बोलती है कि प्लीज़ तुम यहाँ ये नहीं बोल सकते हो। और फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, तुम बिल्कुल सेम हो, जैसे दिखती थी वैसी सेम हो। बट वो ब्लेड बोलता है नहीं, तुम पूरी तरह से चेंज लग रही हो। और तभी हम लोग आनो को देखते हैं, और वहाँ पे जो पीले वाला लड़का होता है बोलता है आप इसकी बातों को ध्यान मत दीजिए, बेशक से आप मोटी हो चुकी हैं माई लॉर्ड। लेकिन फिर आनो गुस्सा हो जाती है, बोलते है तुम ऐसा मत बोलो। और फिर वो बोलता है अच्छा, तो तुम ये लोग तुम्हारे वेट की बात कर रहे हैं, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हो। और जो ये वाली बात सुन के जो आना है उसका तो दिल ही टूट जाता है, और बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भालू जैसे लगती हो। और आना को ये बोल सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है, बोलती है ब्लेड तुम बहुत बुरे हो, और वहाँ से भागते हुए चली जाती है अपने रूम की तरफ। और तभी एक लड़की बोलती है कि अब मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ कभी दोस्ती नहीं रखेगी। और ये बात सुन के जो शाम को हम लोग देते हैं ब्लेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और मतलब नाराज़ हो जाता है अपने आप से कि मतलब मैंने ऐसा क्यों कहा। तब यहाँ पर 3 लड़कियाँ आ जाती है, और उनको लगता है कि ब्लेड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है इस बात से, तो उसकी मदद करने आती है। और उसे बताती है कि उसने 3 दिन से खुद को लॉक कर रखा आनंद ने, क्योंकि तुमने उसे ऐसा-ऐसा कहा था, और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी कुछ और फ्रेंड बनना चाहती है अब इसके बाद। तो ब्लेड वहाँ पे पागल हो जाता है और बोलता है नहीं, नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे उसका फ्रेंड बन के रहना है। और बोलता है मुझे अभी भी उसका फ्रेंड बनना है, आना का फ्रेंड मुझे बने रहना है, तो तुम लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और फिर वो बोलते हैं वो बोलता है कि अगर मैं उससे माफ़ी माँगूँ तो क्या वो मेरे को माफ़ कर देगी? लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ब्लेड तुम्हें पता है ना, तुम आना को और गुस्सा दिला दोगे। और वो उसको रोक देते हैं वहाँ पे, और वो जाने वाला होता है। तो वो वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे रोने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो फिर वो बोलते हैं क्योंकि देखो हम भी आना की चिंता करते हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी मदद करने। और फिर ब्लेड उनसे रोते हुए थैंक यू बोलता है, और बोलता है तुम लोग कितने अच्छे हो। और फिर वो आना के वहाँ पे नॉक करते हैं गेट को, और बोलते हैं कि ब्लेड तुमसे माफ़ी माँगने आया है जो जिसने कहा उसके लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आना कुछ रिप्लाई नहीं करती है, तो फिर वो लोग अपने एक टूल की मदद से उसका गेट का लॉक है जो उसे खोलने लग जाते हैं, और उसे खोल के अंदर बढ़ जाते हैं। और गेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब घर कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, और वो लोग वहाँ पे उसको बैठे हुए देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम रो रही हो? लेकिन हम तो तभी देखते हैं कि कू बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और उसके और कूद जाती है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की लड़ाई हो रही होती है, और तभी वो हम लोग उनका शॉक्ड चेहरा देखते हैं, और हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन हम तब देखते हैं कि जो जो वो नहीं है आना, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स खा रही होती है, और उसके ऊपर कू चढ़ गई होती है। और वो बोलती है कि जब से मैं कू से लड़ने के लिए अपने उस स्वॉर्ड का यूज़ कर तब से मुझे भूख लगे जा रही है, और मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना टेस्टी खाना इससे पहले एग्जिस्ट भी करता, और मैंने खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ। और तब ब्लेड से पूछता है कि क्या तुम अब मेरी फ्रेंड बनना नहीं चाहती, क्या तुम? तो फिर वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसे मोटे उसमें देखो। तो फिर ब्लेड कुछ ज़्यादा बोलता है अच्छा, तो मतलब तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो ना, मतलब अपना फ्रेंड। तो फिर वहाँ से चले जाना लगता है क्योंकि उसे लगता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन वहाँ पे लड़कियों से रोक लेती है और बोलती है कि तुम अभी ऐसे नहीं जा सकते, तुम उसे और गुस्सा दिला दोगे, तुम उसे अगर अभी छोड़ के गए तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दोगे। और उससे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा बोलना होगा, कुछ अच्छा बोलो उससे ताकि वो बुरा ना माने तुम्हारी बात का। तभी यहाँ पे ब्लेड उससे पूछता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये डेज़र्ट खाने में अच्छा लग रहा है? और तभी वो लोग बोलते हैं अरे ऐसा मत बोलो, उससे बहुत बुरा लगेगा, तुम क्या कह रहे हो? अभी ब्लेड उनसे पूछता है फिर मुझे क्या कहना चाहिए? और फिर वहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है उस एडवर्ड से, जो ये पीले बाल वाला लड़का है, इसका नाम एडवर्ड है, तो इससे बोलती है कि तुम इसे करके दिखाओ। तभी वो उसके पास आ जाता है, बोलता है माय लॉर्ड, बेशक से आप कितनी ही मोटी हो, मेरे लिए आप बिल्कुल सेम ही रहेंगी हमेशा। और उसकी बात सुन के वो उसको मुक्का मार देती है आना, और बोलती है तुमने मुझे ओवर वेट कैसे कहा? और तभी हम लोग देखते हैं ब्लेड ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया होता है आना का, और उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई, लेकिन ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। और बोलते हैं हम लोग फ्रेंड है ना, इसलिए मैं तुम्हें फिर से पतला करके दिखाऊंगा, तुम्हारे शेप में ला के दिखाऊंगा, जिसे सुन के आना भी इमोशनल हो जाती है। और जो वहाँ पे 3 लड़कियाँ होती हैं वो भी ब्लेड की तारीफ़ करते हैं कि ब्लेड तुम तो काफ़ी अच्छे हो। और एडवर्ड वहाँ पे पीछे नाराज़ हो रखा होता है, मतलब दुखी हो जाता है। लेकिन फिर से वो बोलती है हाँ, आना बोलती है कि हाँ मैं करूँगी, और वो फिर से खाने लग जाती है, और ब्लेड से बोलता है फिर से खाना बंद करो। और तब मैं देखते हैं अगले दिन का सीन हो जाता है
और आना इनके साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है तो इसलिए वो थक जाती है और बोलती है कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग मुझसे मत कराओ, मैं थक गई हूँ। और फिर वो लोग उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग कराते हैं, उससे सिटअप्स लगाते हैं, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कराते हैं अलग-अलग, और उससे पुशअप्स भी लगवाते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और तब लोग देखते हैं उसे खाने के लिए भी बहुत कम खाना दिया जाता है, क्योंकि उसको वेट लॉस करना है, और इस वेट लॉस करने के लिए वो अपना स्पा तक ले लेती है जो आना है। लेकिन उसका फिर वो वेट चेक करने जाती है वेटिंग मशीन में, जिससे वेट नापते हैं, और फिर जब उस पे चढ़ती है तो हम लोग देखते हैं कि जो वेटिंग मशीन थी वही टूट जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। तभी वो वहाँ पे ब्लेड को वहाँ पे बुलाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे अभी अपने वो स्वॉर्ड का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे जो बैरियर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उससे बाहर भी नहीं आ पाएगा। और बोलती है कि इससे मैं काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लूँगी, और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम इसे कर पाओगे, इसे हैंडल कर लोगे, तो तुम यहाँ पे खड़े रहना। वो ब्लेड बोलता है हाँ मैं कर लूँगा, रोक लूँगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करके अपने उस डीमन को बुलाती है, और तभी वहाँ पे वो 4 लड़कियाँ भी आती हैं और बोलती हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी ब्लेड उनसे बोलता है आना पे भरोसा रखो और जो हो रहा है उसे देखने दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी फ्लेम्स को वहाँ पे बुला लेती है और वो अपनी डीमनिक फॉर्म में आ जाती है आना, और वहाँ पे वो जो डीमन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर मैं ना एक घंटे में 1 मिलियन कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ। और आना ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि 1 मिलियन कैलोरीज, मैं तो कुछ ही देर में अपना मतलब सारा वेट मतलब कम कर लूँगी और कैलोरीज कम कर लूँगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो लड़की जो उसकी डेविल फॉर्म होती है आना की, वो काफ़ी ज़्यादा भूखी होती है, और वो उन सब के पास आने लगती है और बोलती है कि मैं भूखी हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगी हैं। और वो क्लैरिस के पास आती है, और जो लड़की है ये वाली लड़की, इसका नाम क्लैरिस है, उसके पास आने लगती है और उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से आ रही होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेड है वो अपनी स्वॉर्ड में वहाँ पे अपना एक मतलब विंड टाइप अटैक यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये सिर्फ इसका एक ओनली वर्जन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो इसका कमज़ोर वर्जन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे मतलब तबाही सी मच जाती है, और वो जो एक ही बारी में उस डिमोनिक फॉर्म को हटा देता है। और हम लोग देखते हैं कि आना फिर से अपनी शेप में आ गई होती है, लेकिन उसके कपड़े जल चुके होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे सब 100 को रखे होते हैं। हम लोग आना को देखते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अब तो मेरे पास 100 वर्ड है, मैं फिर से अपना वेट कम कर लूँगी, और वो उससे रोका नहीं जा रहा होता खुद को। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी उसका वेट कम करने के लिए। और ये बोलते हैं अब मैं अपने फ्लेम ड्रैगन की फॉर्म में आके फिर से अपना वेट लॉस कर लूँगी। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब भी